बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू राइट दी सी एस एस एसे। तो सी एस एस का जो एसे होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये किस तरह से लिखा जाता है। तो आज हम जो ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3, ये हम एसे के ऊपर ही हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे और ये देखेंगे व्हाट इज़ एन एसे। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि ऐसे किसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज ऐसे। अगर देखा जाए, ऐसे जो होता है, ऐसे का मतलब होता है एन अटेम्प्ट, एन अटेम्प्ट और अ ट्राई। ठीक है ना, या तो कोशिश करें या अटेम्प्ट होती है एट एनी टॉपिक। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है, चाहे वो सोशल साइंस का हो, चाहे नेचुरल साइंस का हो, या चाहे कोई लिटरेचर आर्ट से हो, तो उसके ऊपर जो आप कोशिश करते हैं लिखने की, तो उसको कहा जाता है एसे। एसे का मतलब क्या होता है? एन अटेम्प्ट और ट्राई एट एनी टॉपिक। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास जो एसे है, इट इज इट इज अ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग का मतलब आप समझें कि ये एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है ना, तो आप जब भी आप लिखेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। हम ये देखेंगे कि एसे में टोटल वर्ड्स कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स जो एसे में होते हैं वो तकरीबन, आप ऐसा समझें कि 1400 से लेकर ये 5000 तक जो इसमें वर्ड्स होते हैं टोटल एसे में। देर आर 1400 to 5000 वर्ड्स, ओके, इन एनी एसे। अच्छा, फिर हम ये देखें कि जो हमारे पास जो एसे है, उस एसे में टोटल पैराग्राफ कितने होते हैं, या आप ऐसा समझें कि उसमें सेंटेंसेस वगैरह कितने होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उसके जो मेजर जो उसके जो हिस्से हैं, जो मेन पार्ट्स ऑफ एसे हैं, वो क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एसे, हमने यहाँ पे लग लिया। ठीक है, तो एसे में क्या क्या होना चाहिए हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास जो एसे होता है, तो एसे में टोटल 20 से लेकर 25 ये पैराग्राफ होते हैं। इतने एसे में जो होते हैं ये पैराग्राफ्स होते हैं। और 240 से लेकर, ठीक है ना, 300 इसमें इतने सेंटेंसेस होते हैं। फिर हम 240 टू 300, ओके, ये इतने सेंटेंसेस होते हैं। अगर आप ऐसे की लेंथ वगैरह करें, तो लेंथ जो ऐसे की यही लेंथ होती है। मतलब आप इसमें 20 से लेकर 25 पैराग्राफ होने चाहिए, 240 से लेकर 300 तक जो है इसमें सेंटेंसेस होने चाहिए। आपके पास जो एसे है, तो एसे में कुछ जो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, द मेन पार्ट्स ऑफ एसे, एसे के जो मेन पार्ट्स होते हैं, वो मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो एसे है, ओके, इस एसे इज अ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास आउटलाइन होती है, आउटलाइंस, क्योंकि आउटलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीएसएस का जो एसे होता है उसमें आउटलाइन मेंशन करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपके पास आता है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है बॉडी।
बॉडी पैराग्राफ, ये बॉडी पैराग्राफ होता है। ये वन बाय वन इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ड्रा द आउटलाइन एंड हाउ टू मेक अ गुड इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू मेक द बॉडी पैराग्राफ ऑफ डिफरेंट एसेस। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कंक्लूजन। वी हैव अ कंक्लूजन, ये कंक्लूजन होता है, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द एसे। अच्छा, ऐसे के लिए अगर मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आउटलाइन का मतलब कितना परसेंटेज होता है, इंट्रोडक्शन कितना होता है, मेन बॉडी कितना होता है, और कंक्लूजन जो है वो हम देखते हैं कि वो कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे, अगेन ऐसे। तो ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पास जो ऐसे होता है, तो फॉर ऐसे राइटिंग जो आउटलाइन होती है, आउटलाइन, आउटलाइन, आउटलाइन ये 10% होती है, बिकॉज आउटलाइन और वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी अगर एग्जामिनर होगा या चेकर होगा ना, वो सबसे पहले आपकी आउटलाइंस के ऊपर फोकस करेगा। अगर उसको आपकी आउटलाइंस को अगर अच्छी लगेगी तो वो आपका एसे जो है वो चेक करेगा। अगर आउटलाइन इंटरेस्टिंग लगी तो डेफिनेटली डेट ही विल गो ऑन चेकिंग। उसके बाद फिर आपके पास इंट्रोडक्शन आता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो होता है ना, ये आप देखें ये बेसिकली आपके एसे को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो होता है 15%। इंट्रोडक्शन के बाद जो आपके पास आता है वो होता है बॉडी, बॉडी ऑफ एसे। अच्छा, बॉडी ऑफ एसे जो होती है ये तकरीबन 65 या आप ऐसा समझे कि 70% जो होती है ये आपके पास बॉडी ऑफ एसे होता है, ठीक है। जो लास्ट में आपके पास आ रहा है वो आपके पास होता है कंक्लूजन, ठीक है। दिस इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो होता है वो आपके पास आप ऐसा समझें कि ये 10% होता है। दिस इज अ 10%। तो ऐसे में आउटलाइंस होती है, वी हैव टू सी दैट इन ऐसे, ओके। सो आउटलाइंस 10%, इंट्रोडक्शन 15%, बॉडी 65 या 70% होता है, और कंक्लूजन जो होता है वो आपके पास है 10% होता है। तो दिस इज अबाउट द एसे। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे ये देखें कि what are the major components that have the equal weight that are required for the essay। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम डिस्कस करेंगे कि एसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एसे में जो कंटेंट वगैरह वो क्या होना चाहिए, एसे में ग्रामर किस टाइप का होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स अगर आप दे रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम वन बाय वन ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे।